अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th के लिए सेशन 3 टेबल मैनिपुलेशंस। स्टूडेंट्स, पहले आपको मैं बताऊंगा टेबल क्या होता है। ठीक है, टेबल ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉल्स, मतलब कॉलम अगर आप देखोगे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल सेल्स अगर आप देखोगे, ठीक है, वो कॉलम है वहाँ पे, और हॉरिजॉन्टली अगर आप सेल्स देखोगे वो रो बन जाता है। ठीक है, तो ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉल्स ये बन जाता है क्या, टेबल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल, ये यहाँ पे बोल रहा है कि आपने सेपरेट शीट में देखा होगा सॉर्ट, डेटा को सॉर्ट करना, या भी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं आपके पास सेपरेट शीट में, ठीक है, आप उसको कैसे सॉर्ट कर सकते हो या कंप्यूट कर सकते हो, इन्हें कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। ऐसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप वहाँ से क्या करते हो, ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग में आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। उसके बाद क्रिएट ए टेबल इन द न्यू टेबल यूजिंग द डेटा फॉर्म। उसके बाद न्यू टेबल पे जाते हो आप, ठीक है, वहाँ पे आप क्रिएट टेबल करते हो। जैसे यहाँ पे नेम है, ठीक है, नेम कॉलम, ये कॉलम होता है, ठीक है, ऐसे फर्स्ट कॉलम इज नेम, सब्जेक्ट 1 इज सेकेंड कॉलम, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 टोटल। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, रो, तो ये हमारे पास नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ये पहला रो होता है। ठीक है, तो अगर हम सेल बताएंगे, नेम एक सेल होती है, ठीक है, सब्जेक्ट 1 दूसरी सेल होती है। ठीक है, तो सेल हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉल्स, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉल्स हमारे पास एक सेल बन जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट डेटा इन टेबल। यू कैन सॉर्ट डेटा अवेलेबल इन द टेबल व्हेन यू वांट टू विजुअलाइज डेटा इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। आप डेटा को तभी सॉर्ट कर सकते हो जब आपके पास डेटा अवेलेबल होगा टेबल में। ठीक है, ठीक है, तो उसको आप सीक्वेंस दे सकते हो। यू कैन सॉर्ट अप टू 3 लेवल्स इन ए टेबल ऑन इंडिविजुअल कॉलम्स नॉट रोज। आप 3 साइड से 3 लेवल्स पे आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हो। तो सॉर्ट ए टेबल, अगर आप टेबल में डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो नेम कॉलम को, ठीक है, बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर आप इस एग्जांपल नेम पहले, अगर आप देखोगे रैंडमली है, और पहले हैं राधा, अनीता, ठीक है, अगर आप मतलब कॉलम वाइज, नेम वाइज आप सॉर्ट करना चाहते हो असेंडिंग, ठीक है, तो क्या करना है, सिलेक्ट द सॉर्ट ऑप्शन अवेलेबल अंडर डेटा ग्रुप इन द लेआउट टैब। तो लेआउट टैब हमारे पास होता है, लेआउट टैब के अंदर आपको डेटा ग्रुप के अंदर जाना है, वहाँ पे हमारे पास सॉर्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करनी है, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो हमारे पास सॉर्ट एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, ठीक है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, ठीक है, तो हमारे पास टेक्स्ट टाइप ये है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट नेम, आपको नेम सेलेक्ट करना है अंडर सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको नेम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट असेंडिंग टू स्पेसिफाई द सॉर्ट ऑर्डर। उसके बाद आपको असेंडिंग पे क्लिक करना है ताकि आपका सॉर्ट डाटा हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। नोटिस द डाटा इन कॉलम नेम इज सॉर्टेड अल्फाबेटिकली। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ये जो नेम कॉलम है, ठीक है, ये सॉर्ट हो जाएगा अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले ए आ जाएगा, उसके बाद बी, अगर बी का नाम है एग्जांपल, ठीक है, उसके बाद सी या डी का नाम है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास सिमिलरली इफ यू वांट टू सॉर्ट द टेबल सब्जेक्ट हाईएस्ट स्कोर इन सब्जेक्ट 1, अगर आप सब्जेक्ट 1 में एग्जांपल, आप एग्जांपल 78 पहले हैं, उसके बाद 87, 75, 85, ठीक है, अगर आपको आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिलेक्ट द सॉर्ट ऑप्शन अवेलेबल अंडर डाटा ग्रुप इन द लेआउट टैब। ये लेआउट टैब कहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, तो यहाँ पे हमारे पास लेआउट टैब है। लेआउट टैब पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको डेटा के अंदर जाना है, डेटा ग्रुप के अंदर। ठीक है, डेटा ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि सिलेक्ट सब्जेक्ट टू सॉर्ट ऑन लिस्ट है, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद ओके। तो आपका जो सेकंड कॉलम में सब्जेक्ट 1 की वैल्यूज़ हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, यानी पहले एग्जांपल बड़ा आ जाएगा, उसके बाद छोटा आ जाएगा। ठीक है, नोटिस द लिस्ट इज सॉर्टेड एट द बाय टॉप टू बॉटम स्कोर ऑफ सब्जेक्ट इन कॉलम। तो आपका डेटा सब्जेक्ट 1 में सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रोसीजर आप दूसरे कॉलम सब्जेक्ट पे भी कर सकते हो, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ऐसे हमारे पास एग्जांपल। ठीक है,
परफॉर्म कैलकुलेशंस इन ए टेबल, आप कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताऊंगा। आपको कर्सर उस लास्ट सेल पे ले जाना है या रो पे, ठीक है, रो के लास्ट में या कॉलम के लास्ट में। उसके बाद आपको फार्मूला ऑप्शन पे जो हमारे पास लेआउट टैब के अंदर डाटा ग्रुप के अंदर हमारे पास फार्मूला ऑप्शन आ जाती हैं। फार्मूला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिखाएगा ये डेटा के ये डायलॉग बॉक्स, ठीक है, उसका नाम क्या है, फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सम दिख रहा है और लेफ्ट की तरफ जाना है या नहीं जाना है। उसके बाद एंटर द फार्मूला एंटर करनी है। दिस विल कैलकुलेट द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज, ठीक है, प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेल्स। तो लेफ्ट साइड के सेल्स में जो भी वैल्यूज हैं उनको टोटल करेगा इस फार्मूला की वजह से, ठीक है। तो ये आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो था टेबल मैनिपुलेशंस, जहाँ पे आपने सीखा है कि टेबल मैनिपुलेशंस होता क्या है और वहाँ पे हम डाटा को कैसे सॉर्ट करते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ को कैसे सॉर्ट करते हैं, ठीक है, और हम फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे। थैंक यू।